नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके 12th क्लास के टॉपर्स 2025 बैच में। और प्यारे बच्चे, 7 बजे के टाइम पर आप पढ़ रहे हैं आपके केमिस्ट्री की क्लास में। ओके, तो आज हमारा वैद्युत रसायन चैप्टर के लास्ट में जो मैं कराता हूं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये चैप्टर के बाद मैं इसको कराते ही कराता हूं। यानी चैप्टर के बाद आपको वो क्वेश्चंस दिखाने जरूरी है, वो कराने जरूरी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा मैं एक अलग से भी क्लास लेकर आता हूं यूट्यूब पर, जिसमें हम एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन करते हैं और वन शॉट हमने डिजाइन कर रखी है। उसको मैं डेट जल्दी बता दूंगा आपको। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। शुरू कर लेते हैं आज का काम। और वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सभी बच्चे एक बार आ जाइए। मैं चाहता हूं आज सारे बच्चे आए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आपने जितनी तेजी से कर लिया, जितना आसानी से कर लिया, वो आप ही जानते हैं कि मैं किस क्वेश्चन पर अटक सकता हूं, मुझे कहां दिक्कत हो गई है। चैप्टर के बाद ये जरूर करेंगे। और प्यारे बच्चे, टेस्ट आपको मिल जाएगा। मैं एक इसके जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, इसके बाद मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। मैं ऐप के अंदर आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं बता दूंगा कि टेस्ट आपको कैसे कैसे देखने हैं और कैसे देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट अलग होता है, वो भी हम जनरेट करेंगे एमसीक्यू वाले, लेकिन टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाएगा जो फॉर्मेट में होता है। ठीक है, चलिए जी। कितने बच्चे आ चुके हैं? 1238 बच्चे आ चुके हैं। बाकी एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाइए क्लास से, क्योंकि जब डेली टू डेली आप काम करेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। और कल इसका पार्ट 2 आएगा। परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा रासायनिक बल गति की। कब से? परसों से। आज डेट क्या है? 8 तारीख। तो 10 जुलाई से नया चैप्टर, 10 जुलाई से नया चैप्टर और 10 जुलाई से नया चैप्टर। ठीक है, तो 10 जुलाई से जो बच्चे नए हैं, जो इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, वो 10 तारीख से लाइव रहेंगे सभी बच्चे, क्योंकि नया चैप्टर है, पीछे का कोई लिंक नहीं होगा उससे। ओके, चलिए। तो सभी बच्चे क्या लेकर बैठेंगे एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। मैं किस चीज के लिए कहता हूं कि जब भी पढ़ने बैठो 2 चीज लेकर जरूर बैठा करो। जल्दी से बता दो, वो कौन सी 2 चीज होती हैं? वो कौन सी 2 चीज मैंने आपको बताई कि 2 चीजें वो लेकर ही आप बैठेंगे? कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल आंसर मेरे साथ करते रहिए। जितने क्वेश्चंस आप कर पाओगे उन क्वेश्चनों को बताना, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, मैं हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं यूपी बोर्ड 2024 का। आज मैं बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपका काम है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना। ठीक है, ओके। मैं स्मार्ट दिख रहा हूं, शुभम बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ईंधन सेल क्या होते हैं? अच्छा, ये यूपी बोर्ड 2024 में आया था। कितने नंबर में आया होगा? 2 नंबर में आया था ये भैया, 2 नंबर में। क्या ई बिहार बोर्ड के लायक नहीं है? क्या ये राजस्थान बोर्ड के लायक नहीं है? भैया सभी क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए लायक होते हैं, सिलेबस के अंदर होने चाहिए बस। ओके, चलिए। ईंधन सेल क्या होते हैं? साधारण सेल, ये ल है, साधारण सेल की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। ओके जी भैया, 2 नंबर में लिखना है। क्या एक पेज पे लिखने से नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आपको पहले क्या करना है? आपको ईंधन सेल की हेडिंग डालनी है। ईंधन सेल की हेडिंग डालनी है। चलो जी, कौन बच्चा बताएगा कि ईंधन सेल उसको आता है या नहीं आता है? ठीक, ओके। सैटरडे को क्लास होती है प्यारे बच्चे आपकी यूट्यूब चैनल RW ट्यूशन क्लासेस पर, NCERT की। ओके, तो ईंधन सेल की प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लें। मैं प्यारी सी हेडिंग डाल दूंगा इस तरीके से, ईंधन सेल। चलो, वह सेल जो ईंधन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको ईंधन सेल कहते हैं। ये एक लगातार ऊर्जा देने वाला सेल है, अच्छी पावर का सेल है। तो ध्यान रखना, वह सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, तो आप इसमें लिखना शुरू करेंगे, वह सेल जो ईंधन की ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, जो जो केमिकल होते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके के,
जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बताओ किस में बदल देता है। ओके, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। क्या कहते हैं उसको? ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है। बताओ, इस ईंधन सेल का उपयोग कौन से मिशन में किया गया था? ईंधन सेल का प्रयोग, ईंधन सेल का प्रयोग, कुछ ऐसी बातें लिख दो जो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए। तो ईंधन सेल का प्रयोग बताओ कहाँ किया गया था? हाँ, फ्यूल से प्राप्त की गई ऊर्जा को, बिल्कुल सही है। ओके, सभी बच्चों का डन, बहुत बढ़िया। तो बताओ, ईंधन सेल का प्रयोग एक मिशन था उसमें किया गया था, तो अगर आप उसको लिख दोगे तो जैसे यूपी बोर्ड 2024 में 2 अंक का आया है, 1 नंबर तो हम यहां से ले लेंगे। 1 नंबर फिर हम लिखेंगे इसके लाभ क्या है, इसका इस्तेमाल करने से फायदा क्या है। तो एक मिशन था अपोलो मिशन। अपोलो 11 पूरा नाम था। अपोलो मिशन में इसका प्रयोग किया गया। ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो मिशन में किया गया था। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, आपका आंसर सबसे अलग क्यों हो। अपोलो 11 मिशन था, ठीक है, तो अपोलो 11 मिशन लिख सकते हैं। अपोलो 11 मिशन में किया गया। ठीक है, चलो ये तो बात सही हो गई। अब क्या लिखना है? साधारण सेल की तुलना में जो सिंपल जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है, उनसे अच्छा क्यों है ये ईंधन सेल? तो ईंधन सेल के लाभ मैं लिखूंगा यहां पर। ईंधन सेल के लाभ, ईंधन सेल के लाभ। तो पहला लाभ इसका क्या है, दूसरा लाभ इसका क्या है, देखते हैं किसी बच्चे को याद है या नहीं है। जल्दी से बता दो। सिर्फ 1775 बच्चे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। रोज डेली आइए, रोज डेली पढ़िए, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं। ये सही नहीं है, आपको बिल्कुल लगातार काम करना पड़ेगा, फिर कहोगे सर हमारा बैकलॉग हो गया है ना। ये नहीं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाइव आकर पढ़ना है। लाइव आकर पढ़िए, बहुत बेहतर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, इसकी पावर दूसरे सेल की पावर से अधिक है। यानी कि कितनी ज्यादा है? 70% इसकी दक्षता होती है, 70%। तो ईंधन सेल की दक्षता बहुत अधिक है। ईंधन सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है। दक्षता का मतलब पावर, बहुत अधिक कितना? 70% होती है। अच्छा, क्या ये पानी भी बना सकता है? बताइए जल्दी से, क्या ये पानी बना सकता है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई सेल पानी क्रिएट कर रहा है, वाटर बना रहा है। तो भैया बिजली के साथ साथ पानी मिल रहा है तो और क्या चाहिए। यह जल, यह जल उत्पादित करता है। यह जल उत्पादित करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यही पूछा है तो यही हमें लिखना है। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हाँ जी प्रदूषण भी नहीं फैलाता। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो 4 पॉइंट लिख कर आया था, क्योंकि मुझे याद था, मैं 4 पॉइंट लिख कर आया, मजा आ गया। भैया 4 पॉइंट लिखने क्यों हैं? साफ साफ कह रखा है 2 पॉइंट लिखो, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे 4 पॉइंट लिखने पर। 2 लिखने हैं तो 2 ही लिख कर आओ। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बिल्कुल, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं ना वो भी बहुत बकवास नहीं देखना चाहते, वो ज्यादा नहीं देखना चाहते। अच्छा, ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल एक रासायनिक ऐसे ऐसे वो पढ़ेंगे। अच्छा, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ओके ठीक है, 1 नंबर। फिर ईंधन सेल का प्रयोग, ओहो ये बच्चों को पता है, 11 मिशन में इस्तेमाल। ईंधन सेल के लाभ, ईंधन सेल की दक्षता 70%, ओके
ठीक है। यह जल उत्पादित करता है, ठीक है, एक दो, लो जी एक नंबर और 2 नंबर मिल गए। ऐसे चेक होती है कॉपी। अब उसमें तुम 1 2 3 4 5 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर उतने ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, ओके, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सही। हाँ, ये हल्का होता है, ये भी लिख सकते हो। 4 5 पॉइंट तो मैं इसलिए लिखवाता हूं कि दो भूल गए हो तो दो दूसरे वाले लिख दो। ठीक, लो जी मिल गए। यूपी बोर्ड 2024 का पेपर है, इस साल ही आया था 2024 में, अभी 3 महीने पहले जिन्होंने पेपर दिया था ये इसमें आया है। मैं बना के नहीं लाया हूं, देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे बढ़ जाएं। चलो जी, अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया? ओहो, ये भी यूपी बोर्ड 2024 का है ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें बवाल। निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पूछा गया है कि गणना करनी है। ये दे रखा है संकेत, सेल का संकेत दे रखा है। और ये क्या दे रखा है? ई नॉट दे रखा है, एक ज्यादा वाला मान और एक कम वाला मान दे रखा है। भैया निर्दिष्ट समीकरण लगेगी। ये भी कितने नंबर में होगा? ये भी 2 अंक में होगा और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसमें पहले हमें क्या काम करना है? पहले एक काम करना है आपको, आपको इसका ई नॉट सेल निकाल लेना है। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालोगे, फिर निर्दिष्ट समीकरण लगाओगे। किसी किसी को याद है? किसी किसी को याद है निर्दिष्ट समीकरण? हाँ, सभी के लिए ये प्यारे बच्चे, ये तो बस मैं दिखा रहा हूं कि इस बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तो बस बता रहा हूं इस बार इस बोर्ड में आ गया, हो सकता है अगली बार आपके बोर्ड में आ जाए। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ओके, चलिए, ठीक है। पिछला क्या बताया था? क्या कह रहे हैं, पिछला क्या है? ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित सेल की ईएमएफ की गणना करनी है। ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल बोलना है। तो सबसे पहले देखो, ई नॉट सेल कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा। अच्छा, तो ज्यादा वाला मान और कम वाला मान, इसका मतलब ये प्यारे बच्चे ई नॉट कैथोड है और ये वाला क्या है? ई नॉट एनोड है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो अगर नहीं दे रखा तो, है ना? याद है निर्दिष्ट समीकरण? ओके, चलो जी। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस माइनस ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल बराबर ये हो गया, ई नॉट कैथोड कितना है? ये रहा, प्लस का 0.34 माइनस, फिर इसका मान रख देंगे माइनस का 2.37। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो 7 4 11 का 1, हासिल लगे 1, 3 3 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2.71 वोल्ट। प्लस का 2.71 वोल्ट हो जाएगा। ये किसका मान है? ई नॉट सेल का मान है। चलो जी, और देखते हैं और किस किस का मान हमें निकालना है। भैया ई सेल ईएमएफ का मान निकालना है, इसको ईएमएफ बोलते हैं, इसका तो मान हमें निकालना है। ओके, एक निकालेंगे एन का मान। एन का मान कैसे निकालोगे? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस आकर देख लो, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस आकर देखो कितने का अंतर है? 2 प्लस का अंतर है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें दाई तरफ वाला, ये वाला सॉरी, दाई तरफ वाला क्या होता है? कैथोड, और बाई तरफ वाला क्या होता है? एनोड। तो देख लो, एनोड का मान कितना है? 0.1। एनोड का मान कितना? 0.1। और कैथोड का मान कितना है प्यारे बच्चों? संकेत जब दिया होता है तो दाईं तरफ वाला क्या होता है? कैथोड होता है। 0.001 दे रखा है। अब इसको बताओ कौन से समीकरण में लगाएं? इसको बताओ। करण शर्मा, बिल्कुल ठीक है, निर्दिष्ट समीकरण आपकी, पर लेकिन एक शब्द गलत कर दिए हो, 0.0591 होता है। ठीक है, नेहा बेटा वीडियो नहीं रुक रही है, आपकी तरफ से नेटवर्क दिक्कत होंगे, यहां सबकी वीडियो सही चल रही है। वन शॉट की मैं डेट बता दूंगा, सारी चीज रेडी है। ठीक, चलो, अब यहां पर मैं लगाता हूं कौन सा? ये वाली समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण।
जो बच्चा जानता है, क्योंकि इस पे भैया मैंने 2 दिन लगातार प्रैक्टिस कराई है, मुझसे अब ये मत बोलना कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि लगातार 2 दिन प्रैक्टिस चली है बैच के अंदर। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। यह है पूरी समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण। चलो अब यहां पर मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। ई सेल को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। चलो जी, अब इसको निकालना है। बताना ई नॉट सेल कितना था मेरे पास, कहां है ई नॉट सेल, ये रहा 2.71। तो मैं रख रहा हूं 2.71 माइनस का 0.0591। एन का मान हमने कितना निकाला था, एन का मान निकाला था 2, तो एन का मान यहां रख दिया 2 लॉग एनोड का मान कितना था 0.1 और कैथोड का मान था 0.001। ये सारे मान हमने रख दिए हैं। अब इसको काट कूट के चलो आंसर देखते हैं, काट कूट के आंसर देते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं वीडियो और वॉइस की प्रॉब्लम है। देखो प्यारे बच्चे, एक बात देखो, अगर ये वीडियो आप रिकॉर्डेड देखोगे तो बिल्कुल वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। अभी क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। आप एक अच्छे से नेटवर्क वाली जगह पर बैठोगे तो बिल्कुल शानदार चलेगी, क्योंकि जब आप इसको रिकॉर्डेड देखोगे ना तो मेरी आवाज भी क्लियर रहती है और आप देखोगे तो वीडियो भी क्लियर है। क्यों, क्योंकि इस तरफ से नहीं है दिक्कत, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए, और सभी बच्चों की देखो कितने 1850 बच्चे के आसपास लाइव हैं, तो सिर्फ 5-10 बच्चों की ही वीडियो में दिक्कत होगी, क्योंकि शाम के टाइम उनके यहाँ के नेटवर्क की दिक्कत होती है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आकाश, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको 2 से काटूं, या पहले यहां से देख लेते हैं, एक पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ी भैया, 2 जीरो बढ़ी। लॉग 100 का मान बता दो, कौन बच्चा बताएगा लॉग 100 का मान। ठीक, 2.71 माइनस का, जब मैं इसको 2 से बाद में काटेंगे, 0.0591 बटे 2, यहां पर कितना हो गया, लॉग 100 हो गया। लॉग 100 का मान कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। लॉग 100 का मान, लॉग 100 का मान होता है प्यारे बच्चे 2। 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो। अब 2.71 में से इसको जब घटा दोगे तो कितना आंसर आएगा, जरा बताएंगे मुझे। तो 0.0591, इसको घटाता हूं मैं तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 0। ओके, यहां से हाथ से लेकर कर दिया, फिर 10 में से 5 गया 5, 6 और ये 2, तो 0.65 किसी का आंसर आ रहा है, 2.65 सॉरी। तो ये हो जाएगा 2.65 वोल्ट किसी का आंसर आ रहा है। तो एक बार चेक करेंगे, ई सेल ईएमएफ, ई सेल ईएमएफ कितना आ गया, 2.65 वोल्ट। कितना आंसर आ रहा है सभी का, जब इसको माइनस करोगे 2.71 में से 0.05 आपको माइनस कर लेना है। ओके, तो 2.65 वोल्ट ये इसका आंसर आ गया। लो जी, इतना सा काम आपको 2 नंबर में करना है। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो गया, ईएमएफ आपने निकाल दिया। ओके, चलो जी आगे बढ़े, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहां से भैया, अगला क्वेश्चन एक बोर्ड जिसका नाम यूपी बोर्ड है 2022 में आया है। और ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन इतना फेमस है कि ये आपका एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब के लिए फेमस है। ठीक है, कौन सा, एमपी, झारखंड, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, किसी तरीके पेपर उठा के देख लो, अगर मेरी क्लास से शब्द अलग बन कर आए तो मेरा नाम उस दिन बदल दो ना, बदल देना, कोई स्थिति वाली बात नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन जब आएगा ही इनमें से तो मैं क्या कहूं,
अब 2022 में यूपी बोर्ड में हो गया तो 2023 में बिहार में आया होगा, 2024 में उसमें आया होगा, यही घूम फिर के बदलते रहते हैं। कहाँ से लेकर आएंगे? क्या ईंधन सेल को कुछ और बोल देंगे क्या? नहीं बोल सकते, सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है। कॉल राउश का नियम बताओ, कब पढ़ाया था मैंने? ठीक, नहीं स्पीड में कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो इसी हिसाब से ही करने हैं। इस क्वेश्चन को कराने में कितनी देर है, ये तो मैं आधे सेकंड, वो 30 सेकंड में कंप्लीट कर देता। कहाँ स्पीड में पढ़ाई, एक एक चीज बता रहा हूं मैं तो आपको, कैलकुलेशन तो स्पीड करोगे ना। चलो, अब बताओ कॉलआउट का नियम क्या है, इसके दो उपयोग आपको लिखने हैं। ठीक, जल्दी से बता दो। चलो, किस किस को कॉलआउट का नियम पता है? अगर जो बच्चा शानदार बालक, जो शानदार बालक है, जो केमिस्ट्री की पूरी क्लास लेकर निकला है, वो तुरंत बता देगा। चलो जी, कॉलआउट का नियम था कि प्रबल जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो सीमांत मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता जो होती है, वो किस किस के बराबर होती है? धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर। बस इतना सा है। चलो जी, देखते हैं। तो मैंने यहां लिखा कॉलआउट का नियम, कॉलआउट का नियम। तो हम क्या लिखेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, मैंने लिखना शुरू किया, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता उनके धनायन, धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं की मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। यानी कि अगर किसी प्लस माइनस में टूटने वाले की हम मोलर चालकता निकालेंगे, तो उसको हमें धनायन और उसके ऋणायन की चालकताओं, यहां चालकताओं आएगा, कि चालकताओं के योग के बराबर होती है, कि चालकताओं के योग के बराबर होती है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्या एग्जाम्पल? NaCl का बताना, या Cl का ले लेता हूं, जो आप कहो मैं वो एग्जाम्पल ले लूंगा। तो मैंने उदाहरण लिया HCl का, आपको HCl की मोलर चालकता निकालनी है, तो बताओ किस किस की चालकता आपको पता होनी चाहिए? HCl की सीमांत मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, वन शॉट कब आएगी? वन शॉट आ जाएगी, मैं कल अनाउंस कर दूंगा, जैसे इसका पार्ट 2 खत्म होगा, वन शॉट एक पहले चैप्टर की मैं अनाउंस कर दूंगा। पर एक आपको वादा करना पड़ेगा, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उस वन शॉट को लेंगे, तभी वो सक्सेस होगी, कामयाब होगी। ठीक है, चलिए, तो बताएं, ग्रीक लैम्डा नॉट HCl। अब मुझे बताना, इसको किस किस में तोड़ूं कि मुझे इसकी मोलर चालकता पता चल जाए। अनंत तनुता को ही सीमांत कहते हैं प्यारे बच्चे, सीमांत का दूसरा नाम अनंत तनुता है। ठीक है, ओके। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो लैम्डा H+ और लैम्डा इन्फिनिटी Cl-, ये हो गए। इसके दो उपयोग क्या होंगे? कोहलाउस नियम के दो उपयोग लिखें, तो मैं अगले पेज पे लिखूंगा। आप चाहो तो दूसरा उदाहरण भी दे सकते हो, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, चलो मैं, एक बच्चे ने कहा सर NaOH का बता दो, तो मैं NaOH का भी एग्जाम्पल दे देता हूं। NaOH के लिए आपको क्या क्या, क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए प्यारे बच्चे Na+, और आपको चाहिए OH-, OH-। कहानी क्लियर जी? ठीक है,
और वन शॉट अभी से ही ध्यान रखना, जो मैं डेट बताता रहूं उसको लाइव लेना जरूर, क्योंकि वन शॉट में एक साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक साथ पूरे चैप्टर में वही कैटेगरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपका समर्थन चाहिए। वन शॉट में मुझे सारे के सारे बच्चे चाहिए, सारे के सारे छोटे भाई बहन। ये दृढ़ निश्चय बना के रखो। मैं ऐसा ही टाइम दूंगा जिस टाइम पर आप सब कोई मौजूद होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे बच्चे चाहिए, है ना। वन शॉट की तो बात है ही, ये दिल का भी सवाल है ना। ऐसा लगेगा कि हाँ बड़ा भाई के रूप में आप नहीं देखते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कम बच्चे आए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वन शॉट जैसी मिल रहा हूं, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है प्यारे बच्चे। पूरे सुबह शाम दोपहर रात पूरी लगानी पड़ती है 2 दिन तक उसको पूरा रेडी करने में। और दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रख दूंगा तो प्यारे बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ से रखूंगा तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। फिर मैं पूरे पेज पलटता हूँ, अच्छा ये 2024 में आए हुआ ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ ये वाला टॉपिक है। फिर इसको मैं इस तरीके से, बहुत टाइम लगता है प्यारे बच्चे, बहुत टाइम लगता है। तो जब इतना टाइम लगता है तो सबसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि आ जाना, देखना। पूरे वन शॉट में से 70% भी समझ में आया ना, टॉपर लिस्ट से कोई बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। मेरी वन शॉट इस कदर जाएगी, इस लेवल पे जाएगी। लेवल किसी से भी मैच करना ना, किसी से भी। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि अगर जो मैं चीज लेकर आया हूं, जल्दबाजी में कभी नहीं लाया हूं। मैं थोड़ा सा समय लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि समय लगाने के बाद मैं उस पर मेहनत कर पा रहा हूं। वन शॉट मैंने कब बोली थी, हो गए 10-12 दिन हो गए ना, 15 दिन। लेकिन उस 15 दिन में रुका नहीं हूं मैं रोज टॉपिक नए नए उसमें कवर करता जरूर हूं, दिमाग लगा लगा कर। जल्दबाजी में कुछ नहीं लाता हूं मैं, लाऊंगा तो भयंकर ही लाऊंगा, ठीक है। चलो, अब इसका क्या लिखेंगे। ये भैया 2 नंबर का था, 1 नंबर यहां मिल गया। अब दो उपयोग लिखने हैं, तो दो उपयोग में क्या लिखूंगा, दो उपयोग में क्या लिखूंगा। तो कॉलाउस नियम के उपयोग, एक तो इसका उपयोग होता है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए, कॉलाउस नियम का उपयोग। पहला उपयोग है कि जो कमजोर होते हैं उनकी मोलर चालकता निकालने में काम आता है। तो दोनों उपयोग में लिखूंगा, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहला उपयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता निकालने में काम आता है, ठीक। चलो, तो क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता। तो मोलर चालकता कौन सी, सीमांत वाली, सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण निर्धारण किया जा सकता है। जो कमजोर वाले होते हैं, जो प्लस माइनस में जल्दी नहीं टूटते, उनकी भी मोलर चालकता हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक, याद कैसे करें, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूं, प्रैक्टिस कराता रहूं, आप प्रैक्टिस करते रहें। जो चीज नहीं आ रही उस पर सर्किल कर लीजिए, उसकी फिर से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो, दूसरा वाला है भैया कौन सा, कॉलाउस नियम का अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट्टों की सीमांत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, वियोजन की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा कौन सी होती है, अल्फा का निर्धारण निर्धारण किया जा सकता है। कोई प्यारा बच्चा अल्फा का बता सकता है, अल्फा का मान याद है, नहीं याद है, बिल्कुल सही बात है, वियोजन स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। अरे वाह, शाबाश। बहुत बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं, दिल खुश कर देते, कभी कभी 2 पूछे थे 3 बता दिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। पर बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाया मैं, कोई बात नहीं, दिल में जुड़ जाओ। कहानियां तो ऐसी लिख देंगे, इतिहास भी गवाह होगा और इतिहास पढ़ने वाला भी। बस दिल से जुड़ जाओ, इतिहास ऐसा लिख देना है कि मजा आ जाएगा। जिस वक्त सम्मान समारोह में मिलोगे, 90% प्लस वाले बच्चे
मैं खुद इनवाइट करूंगा सबको कि सम्मान समारोह में आइए सभी प्यारे बच्चे। वो स्टेज RWA का स्टेज नहीं है, वो स्टेज आपका स्टेज होगा, और हर एक जिले, हर एक क्षेत्र में आपको पहुंचाएंगे। बच्चे पहुंचे भी हैं, बहुत बच्चे फेमस हुए हैं। एक बच्चे की शॉर्ट वीडियो डाली, वो शॉर्ट वीडियो 9 लाख पहुंच गई। सोचो, एक बच्चे की वीडियो बोल रहा था वो बच्चा, एक बच्चे की 3 लाख पार चली गई। मैं देख रहा था, यार इतनी तो मेरी वीडियो नहीं जाती, 9 लाख, बताओ 9 लाख लोगों ने देखा, अच्छे अच्छे कमेंट किए, वो बच्चा फेमस हो गया। मीटअप सम्मान समारोह में 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, यानी कि टॉपर्स को सब देखना चाह रहे हैं। मैं देख रहा था, यार मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी 1 लाख पहुंच रही है, इस बच्चे ने वीडियो बनाई, मतलब हम ही बना रहे थे, वो तो बस बोल रहे थे कि सर मैं ऐसे पढ़ा था, बहुत स्थिति मेरी ऐसी थी, मैं ऐसे पढ़ा था। 9 लाख जा रही है, कोई 1 लाख जा रही है, कोई 2 लाख जा रही है, चलो 30,000 भी, 30,000 भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतने लोग देख रहे हैं, पूरा यूपी देख रहा है, बिहार देख रहा है, और क्या चाहिए। तो सीधी सी बात है, और हर एक कोई टॉपर को देखना चाहता है, हर एक कोई सारे टॉपर्स को देखना चाहता है। तो काहे नहीं बनते हो। जब हम आपको माइक दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ, लो जी बताओ, अपने माता पिता को साथ में लेकर आओ, इससे बड़ा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी फीस वापस कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपकी चीजें दे रहे हैं, आपका बैच फ्री करवाएंगे आगे चलकर, तो क्यों नहीं टॉपर बनना है, करना है ना। बस इसी बात पे निर्भर रहो कि टॉपर बनना है। मैं भी इसी चीज के लिए लगा हुआ हूं, कुछ भी करना पड़े। अभी तो शुरुआत जुलाई में दिख रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज उठा के लेकर आपको रख देंगे कि आप कहोगे सर सफल हो गए हम तो। ठीक, चलिए। अल्फा बराबर होता है प्यारे बाल को ग्रीक लैम्डा CM बटे ग्रीक लैम्डा नॉट M। ये फॉर्मूला आपको मैंने करा दिया था। आइए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बिहार बोर्ड 2023 का, राजस्थान बोर्ड के भी दिखाऊंगा मैं, ठीक, MP बोर्ड के भी निकाल लूंगा, लेकिन पार्ट 2 में। चलो, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करना है। ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है। यानी कि कोई सा भी एक आप विद्युत रासायनिक सेल लो, चाहे गैल्वेनिक सेल लो, चाहे विद्युत अपघटनी सेल लो, कोई सा भी सेल लो, उसकी बनावट का वर्णन कर दो। चलो कर लेते हैं। और ध्यान रखना, जो बोर्ड वाले होते हैं वो उतना ही आंसर चाहते हैं जितना उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, आइए पहले हम इसको हेडिंग डाल देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, और ये क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। चलो जी, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जो कि, ठीक, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को घुमा सकते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ सेल इसके इसके कुछ सेल, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में। तो गैल्वेनिक सेल ले लो, याद है तो वो दिखा दो, मैंने कब मना करा। तो सेल की बनावट का वर्णन करना है। चलो, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आपको दो देखना है। एक तो गैल्वेनिक सेल लिख रहा हूं मैं, आपको इनमें से जो याद है वो लिख सकते हैं। बच्चे गैल्वेनिक सेल लेते हैं क्योंकि उनको वो पता रहता है। गैल्वेनिक सेल
दूसरा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल। अंतर कितना है, इसमें एक बीकर लगता है, इसमें दो बीकर लगते हैं, इसमें दो रॉड, इसमें भी दो रॉड, लेकिन अलग अलग बीकर में। ठीक है, चलो। तो गैल्वेनिक सेल, एक विद्युत रासायनिक सेल, किसी एक का बनावट का वर्णन करना है, बनावट चित्र बनाकर देखना है। ठीक है, चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए जी, तो मैंने यहां पर एक गैल्वेनिक सेल बनाना शुरू किया। क्या है, दो ले लो भैया बीकर, देखो कितनी जल्दी बन जाएगा। दो बीकर ले लो, दो रॉड डाल दो, और दो ले लो विलियन, पहला विलियन, दूसरा विलियन। अब बताओ क्या चीज रह गई। ठीक, ओके, डाउट क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऐप में परेशान मत हो। जो आपके जनरल डाउट हैं वो तो आपके जो सपोर्ट टीम है वही आपके आंसर देती रहती है, टेंशन मत लो। बाकी केमिस्ट्री का जो होता रहेगा, आपके डाउट तो मैं वीडियो में भी क्लियर करता रहूंगा। हाँ, डेनियल सेल होंगे। चलो, अब तार से तार को जोड़ दो भैया, ये मीटर लगा दिया, तार से तार को जोड़ दो और यहां लगा दो लवण सेतु, बन गया। ये ले लो लवण सेतु, ये बन गया। किसको क्या कहते हैं ये नाम दे दो, बनावट का वर्णन हो गया। इसको प्यारे बच्चों जिंक सल्फेट नाम दे दिया हमने, जिंक सल्फेट विलियन। जहां जिंक सल्फेट डाला है उसकी रॉड को जिंक बोलते हैं, एनोड, एनोड। कहानी क्लियर है। अच्छा, बता सकते हो दूसरे वाले में अगर पहले में जिंक सल्फेट डाला है तो दूसरे में क्या डालेंगे, जल्दी से बता दो। ओके, सभी बच्चों को याद हो गया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलियन। इसकी रॉड को क्या कहते हैं, कॉपर। ये कौन सा हो गया, कैथोड हो गया। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको लवण सेतु बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसको लवण सेतु बोलते हैं। और ये आपका कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। लो, क्या बचा, सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु को इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। लो जी, बनावट का वर्णन हो गया, और क्या बनावट का वर्णन करना है। कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। लो जी, बिहार बोर्ड 2023, बता दो। ये आ गया एमसीक्यू, एमसीक्यू तो चुटकियों में निकालते हैं। NaCl के जलीय घोल में करंट डालने पर कैथोड पर कौन सा मिलेगा। कैथोड इसमें कौन सा होता है, इसमें कैथोड माइनस होता है। NaCl को अगर NaCl जैसे मैंने प्रैक्टिकल कराया था, इसमें दो रॉड डाल दो, दो तार डाल दो, एक प्लस की तार, एक प्लस वाली तार, एक माइनस वाली तार, दो रॉड डाल दो। तो बताओ कैथोड माइनस पर क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा या Cl माइनस मिलेगा, जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ, केसीएल का यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 1.10 वोल्ट जिंक और कॉपर के लिए बिल्कुल, कृष मौर्य बिल्कुल सही चल रहे हो। ऐसे बालक हैं आज, इस बार तो, इस साल ऐसे बालक हैं, लेबल तैयार कर देंगे, लेबल। ठीक है, पिछली बार तो मेहनत करनी पड़ी थी, इस बार लेबल ऐसे बालक हैं, क्रिएशन दिखाएंगे इस बार। क्या होती है, टॉपर्स की लिस्ट दिखा देंगे सारे क्षेत्र में। चलो जी, तो बताओ Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग भागेंगे, प्लस वाला माइनस पे जाएगा, माइनस वाला प्लस पे जाएगा। ध्यान रखना, इस वाले सेल में कैथोड माइनस होता है और गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्लस होता है, गैल्वेनिक सेल की बात ही अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आंसर आएगा सोडियम, सोडियम मिलेगा कैथोड पर। कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। हमेशा धातु मिलती है कैथोड पर, हमेशा धातु मिलती है कैथोड पर प्यारे बालको, धातु जिसमें ईएम ईएम आता है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है जिसके पीछे यम यम आ रहा हो, वही कैथोड पर मिलेगा। ट्रिक अच्छी है, कैथोड पे क्या मिलेगा, यम यम या फिर धातु। सुन रहे हो, यम यम या फिर धातु। तो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, सोडियम मिलेगा किस पर, कैथोड पर। 1 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है भैया, चालकता का, क्या है भैया क्वेश्चन, चालकता का SI मात्रक क्या होगा।
चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा राजस्थान बोर्ड में? ये पहले बिहार बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आया था। मैं आपको तो ऐसा क्वेश्चन ला के भी दिखा सकता हूं जिसमें राजस्थान बिहार यूपी सब एक जैसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे। जल्दी से बता दो एमसीक्यू। चालकता का ऐसा ही मात्रक, तो चालकता क्या होता है? कप्पा होता है। चालकता क्या होता है? कप्पा होता है। तो बता सकते हैं क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो मात्रक होगा वो प्यारे बच्चों होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स, अच्छा दोनों है भैया, लेकिन ऐसा ही पूछा है जो सब जगह चलता हो। अब बताओ मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये देखना है। एस आई वाला पूछा है, स्टैंडर्ड वाला पूछा है, तो मीटर वाला आएगा। ये बच्चे गड़बड़ी कर देंगे। सेंटीमीटर की जगह मीटर लिया जाता है, फिर सेंटीमीटर की जगह क्या लेते हैं? मीटर लिया जाता है एसआई वाले में, मीटर आता है। ओके, समझे? जी सरकार। है तो ये भी सेंटीमीटर इनवर्स वाला भी, लेकिन सेंटीमीटर मीटर इनवर्स ये आपका एसआई वाले लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड मैं चेक कर लूं एक बार। एम के एस, एम के एस में क्या होगा? ओहो हो, सही 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 सही, सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, क्योंकि एम के एस में होता है ये। अगर ये एम के एस में पूछता तो मीटर, किलो और सेकंड, मीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में ही आएगा। सी वाला ही ऑप्शन सही है। कौन सा वाला? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ऐसा ही में पूछा है। अगर एम के एस में पूछता तो मीटर में आता, अगर एम के एस में होता तो मीटर में आता। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जी बिल्कुल, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एम के एस दिमाग में रख रहा था। एम के एस में होता है आपका मीटर, किलो, सेकंड। ठीक है, चलो तो इसमें ये वाला होगा सही। आपने सब सही आंसर दिया है, सी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023। फिर कहेंगे सर यूपी बोर्ड में एमसीक्यू इसके नहीं आते। इसके एमसीक्यू थोड़े कम आते हैं यूपी बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालक करते हैं, मतलब विद्युत का चालन कौन करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, बताओ विद्युत को कौन एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं? क्या डालने पर? क्या डालने पर? ओके, हम्म, ओके, एक सेकंड, इसको मैं देख लेता हूं दोबारा से। एस आई वाला बच्चे इस पे वो रख रहे हैं। अगर मैं ऐसा ही मात्रक की बात करूंगा तो इन द फिजिक्स एसआई और एम के एस एक जैसे हैं। सीजीएस, एक सेकंड बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। एम के एस और सीजीएस, मीटर, किलो और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एम के एस की अगर बात करें तो एस आई के हिसाब से चेक करें तो सीजीएस तो एस आई के हिसाब से करेंगे नहीं, एम के एस के हिसाब से करेंगे। और फिजिक्स में अगर पूछें तो साइमन मीटर इनवर्स होता है, साइमन मीटर इनवर्स, तो हम सेंटीमीटर इनवर्स काहे ले रहे हैं? इसका प्यारे बच्चों डी ही टिक करो, साइमन मीटर इनवर्स। इसका डी ही टिक करिए, साइमन मीटर इनवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। ठीक, आप ये दोनों देख लेना ध्यान से, एमकेएस और सीजीएस में। ठीक, चलिए आगे वाला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विलयन में विद्युत का चालन करते हैं? तो इसका आंसर है विद्युत अपघट्य। जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं वही करंट देंगे, वही टूटेंगे। कहानी क्लियर है जी? ओके, तो ये हो गया निम्नलिखित में से विलयन में कौन सा चालन करते हैं? तो विद्युत अपघट्य चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य चालन करते हैं जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं, जो ऋणायन व धनायन में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट, किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक क्या होगा? यानी कि ये पूछ रहा है सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये और बता दो। ओके, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा रहे तो टेंशन काहे ले रहे हो, मैं तो हूं। चलो जल्दी से बता दो। बैंक की तैयारी के लिए 12th के बाद आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, बैंक की तैयारी आराम से हो जाती है। ठीक है राजन गुप्ता। तो किसी चालकत्व सेल का स्थिरांक, तो सेल का स्थिरांक कौन सा होता है? एल बटे ए। एल बटे ए को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो सेल स्थिरांक क्या होगा? एल बटे ए। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो सिर्फ टैग दे रखा है बिहार बोर्ड, आया है तो मैं ले आया। अगर मान लो मैं इसको हटा लेता, मैं इसको छुपा लेता, तो ये सिलेबस में नहीं है क्या? सिलेबस में है सबके। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट 1, सारे क्वेश्चन द एंड। कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, उसमें सारे बोर्ड लेकर फिर से मैं आऊंगा, वो सारे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। वन शॉट कब लेकर आएंगे ये मैं बता देता हूं। आज डेट है 8 जुलाई और दिन क्या है? मंडे। मैं वन शॉट की बात कर लेता हूं। 8 जुलाई आज है और दिन है प्यारे बच्चों मंडे। आज है मंडे, ठीक है, मंडे ही तो है आज स्टीमर सर, आज मंडे है। चलो इसको वन शॉट को, इस वन शॉट को मैं लेकर आता हूं कब? शनिवार को। कब? शनिवार। और शनिवार को दिन क्या होगा, मतलब डेट? सैटरडे को क्या होगा? 14 या 15 होगा, जल्दी से बताएं सभी। 14 है। एक बार कैलेंडर में देखें, कैलेंडर में 14 तारीख कौन से दिन को है? 14 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है भैया? 14 तारीख को संडे, तो 13 तारीख को है सैटरडे। तो हम इसको 13 जुलाई को कर लेते हैं। 13 जुलाई को आपके एनसीईआरटी वाले टाइम पर 2 PM, आपके कौन से एनसीईआरटी वाले टाइम पर 2 PM, क्या? वन शॉट। ओके, वन शॉट एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट ये आपकी 3 घंटे के आसपास रहेगी। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो मैं टाइम यहां से चेंज कर लूंगा, एनसीईआरटी वालों से अलग कर लूंगा, लेकिन उस दिन एनसीईआरटी भी करोगे फिर ये भी करोगे तो गड़बड़ रहेगा। तो 2 PM पर मैं इसको सेट कर देता हूं, ठीक है, क्लियर है। 13 अप्रैल को सैटरडे है, सॉरी 13 जुलाई को सैटरडे है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लेना, ठीक है। 13 तारीख संडे में चाहिए, लो जी, तो बच्चे कह रहे हैं संडे में दे दो, हाँ मैं भी ये सोच रहा हूं, तो आप इसको 14 जुलाई को कर लो और मैं टाइम रख दे रहा हूं फिर 12 PM। लो संडे में कर लेते हैं, संडे, संडे खाली भी है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। 14 जुलाई संडे 12 बजे दोपहर में, क्योंकि सैटरडे में 2 बजे बच्चे छुट्टी से नहीं आते हैं। अब ये फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, चलो जी ये फाइनल कर लेते हैं। फाइनल वन शॉट विलियन चैप्टर की 3 से 4 घंटे के बीच में ये हो जाएगी। 12 बजे 14 जुलाई को सारे के सारे बच्चे चाहिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे बेहतरीन तरीके से कल इसी टाइम पर ही, शाम के 7 बजे लाइव रहा करें जिससे कि आपका बैकलॉग ना हो। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।